जय हिंद राष्ट्र मित्रों, जय श्री राम। हरियाणा के नूह के इलाके में एक मंदिर की यात्रा करते समय हिंदुओं के साथ जो घटना घटी, ये कोई एक घटना नहीं है। जहाँ जहाँ पर भी इन शांति दूतों के जहाँ पर बहुमत है और जहाँ जहाँ भी इनके रास्ते यात्रा के पीछे पड़ते हैं, कहीं भी ले लीजिए पूरे देश में, ये कोई नई बात नहीं है। वहाँ पर महिलाएं भी थी, जो ले जाने वाले थे, आयोजक थे। सीधी सी बात है, वो राष्ट्रभक्त और हमारे जैसे ही होंगे, लेकिन उनकी बुद्धि कहाँ चली गई थी कि जो ऐसी खतरनाक जगह से, सबको पता है मेवात के अंदर पुलिस की भी नहीं चलती है, कहीं पुलिस नहीं दिखाई देगी थानों में दिखाई देगी, या कहीं क्रैशर चल रहे होंगे वहाँ हो सकती है दिखाई दे जाए। लेकिन जो हमारे भाइयों के ऊपर सरेआम गोलियां चलाई गई, पत्थरबाजी की गई, और उसके बाद हमारी जो 15 साल 16 साल, क्योंकि माँ बाप के साथ, भाइयों के साथ आजकल बहनें भी चली जाती हैं, अपने पति के साथ पत्नियां भी चली जाती हैं, उनको खींचा गया। ये खबर निकल के आ रही है कि उनका टारगेट पे हमारी लड़कियां थी, युवा महिलाएं थी, ताकि उनको गुम कर दिया जाए। और एक बहन का आज हमने ये बात इस बात की दोबारा से फिर पुष्टि हुई है कि ये हमेशा टारगेटेड हमला करते हैं मुसलमान लोग। ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये वहाबी हैं, सहाबी हैं, शिया हैं, या कोई और तबके के लोग हैं, सिर्फ मुसलमान और कुरान पढ़ने वाला होना चाहिए। उन सब की मानसिकता एक है, ये हमें हिंदुओं को सबसे पहले जान लेना चाहिए। वो टारगेटेड हमले हमारी महिलाओं पे करते हैं, बेटियों पे करते हैं, और फायरिंग करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, ताकि भगदड़ के अंदर कुछ लड़कियों को गायब किया जा सके। अगर सही तरीके से इंक्वायरी होगी तो ये बात सामने आएगी कि कितनी हमारी बहू बेटियां वहाँ पर सकुशल घर आई हैं और कितनी नहीं आई। अधिकारी अपनी जिम्मेवारी झाड़ रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सारी चीज़ हो रही है। खट्टर साहब अपने बयान दे रहे हैं, हालांकि मुख्यमंत्री अब तक ठीक रहा, लेकिन सब कुछ माफ़। लेकिन ये जो हादसा हरियाणा के अंदर हुआ, मेवात के अंदर, उनको पता था कि सावन के महीने में हर जगह मंदिरों के अंदर जल चढ़ता है, 2-2 सावन अब की बार, लेकिन कोई प्रिकॉशंस, कोई सावधानी नहीं बरती गई, कोई पुलिस के पहरे नहीं बैठाए गए। होना तो ये चाहिए था कि उस रास्ते पर पूरे मेवात के अंदर सावन के महीने के अंदर आरपीएफ को 15 दिन पहले बुला लेना चाहिए था। सावन शुरू होने से वहाँ बटालियन बैठा देनी चाहिए थी, फ्लैग मार्च निकलवा देना चाहिए था। लेकिन खट्टर भाई साहब, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज मुझे भी कहना पड़ गया, या तो आप चूक गए, या आपको मिसगाइड किया गया, या फिर आपने जानबूझकर आपने चुप्पी साधे रखी। हिंदुओं को एक यूपी के महाराज जी को छोड़ के बाकी हर जगह सरकारों ने भेड़ बकरी समझ लिया है। आपने मजबूरी समझ लिया है हमारी हिंदू जाति की वोट बैंक को। ऐसा नहीं है, काठ की हांडियाँ बार बार नहीं चढ़ेंगी, ये सोच लीजिएगा। हिंदू हूँ, ठोक के हूँ, हिंदू के लिए जीते हैं, जाति से जाट हूँ। आज हालत ये पहुँच गई है कि आज जाट, राजपूत, बनिया, ब्राह्मण, हरिजन, ये चीज़ आ रही है, लेकिन हिंदू शब्द गौण हो गया है। कुछ सिरपिरे ये बोल रहे हैं
कि जाटों को हिंदू नहीं माना जा रहा, राजपूतों को हिंदू नहीं माना जा रहा, वो उनको कहते हैं हमें हिंदू नहीं माना जा रहा। ये सरकार की नाकामी है, सरेआम नाकामी है। और मैं आगे से जाओ सब हिंदू भाइयों को एक चीज़ बोल देना चाहता हूँ, बार बार बोलता हूँ, भैया जिस भी यात्रा पे जाओ अपना बंदोबस्त खुद करके जाओ, क्योंकि वहाँ पर आपको बचाने वाला कोई नहीं है। कितनी घटना घट चुकी हैं पिछले 20 साल से देख रहा हूँ मैं, कांग्रेस के राज में भी और यहाँ भी। और पर्चे भी दर्ज किस पे होते हैं? हिंदुओं पे होते हैं। हज़ारों लोग, 5, 6, 7, 10 हज़ार लोग यात्रा पे थे, सैकड़ों गाड़ियाँ फूंक दी गई। एक एक गाड़ी में देखे तो 5-5 आदमी, 4-4 आदमी लगा के चलो। कोई 8 सीटर भी होगी, 10 सीटर भी होगी। कितने लोग यात्रा पे थे और उन सब पर पत्थरबाजी हो रही है तो कितने लोग रहे होंगे, सब पर गोलीबारी हो रही थी, कितने लोग रहे होंगे। दुख का विषय है। क्या कानून की पालना सिर्फ हिंदू के लिए है क्या इस संविधान में? ये हिंदुओं को सोचना पड़ेगा। चाहे वो माननीय हमारे भाई नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे कोई भी हों, ये क्षमा योग्य नहीं है घटना जो हुई है। या तो आप अपनी आलोचना से दबते हैं या फिर आप लोग हिंदुओं की तरफ ध्यान देते नहीं, उनको मजबूरी का वोट बैंक मान चुके हो। और हिंदुओं, तुम्हें भी इस चीज़ें सचेत हो जाना चाहिए। तुम कभी किसान बन जाते हो, कभी मजदूर बन जाते हो, कभी जाट बन जाते हो, कभी चमार बन जाते हो, कभी वाल्मीकि बन जाते हो, कभी रोड बन जाते हो, कभी अहीर बन जाते हो, कभी कन्नड़ बन जाते हो, कभी मलयाली बन जाते हो, कभी बिहारी बन जाते हो, कभी हरियाणवी बन जाते हो, कभी पंजाबी बन जाते हो। तुम हिंदू नहीं बन सके आज तक। कभी आरक्षण के नाम पे लड़ पड़ते हो, कभी अगड़े पिछड़े के नाम पे लड़ पड़ते हो। 20 साल हो गए हमारे को, 2006 से लेके आज समझ लो 16, 23 आ चुकी है, निकलने वाली आधे से ज़्यादा बीत चुकी है। 16 साल थोड़े नहीं होते। वो दिन हमें याद है जब कांग्रेस के खिलाफ हमने मोर्चा संभाला था। कहाँ थे ये लोग जो आज सत्ता का सुख भोग रहे हैं? वोट तो हमारी ही थी ना। आज भी इनका सिर्फ शहर के अंदर प्रभात फेरी से आगे, और अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, उसके सिवाय ये कुछ नहीं करते हैं और यात्राओं पर लेकर चलते हैं। क्या आप लोगों ने, ठेकेदारों, मुझे एक चीज़ बताइए, हिंदुओं के ठेकेदारों, यात्रा पर ले जाने से पहले क्या आपने इनकी सुरक्षा का बंदोबस्त करवाया या किया? आपको पता है आप उनको वहीं घुसाते हो जहाँ पर हिंदुओं के लिए खतरा ज़्यादा होता है। आप सबको पता था कि ये चीज़ होगी और वो हो गई। इसका जिम्मेवार कौन है? प्रशासन, सरकार। क्योंकि जब अपने ही लोगों पर अपनी बनाई हुई सरकार जब गोली मरवाने का बंदोबस्त होते देखकर भी सावधान ना हो, विरोधी पक्ष द्वारा, मुसलमानों द्वारा, खासकर पूर्वोत्तर में ईसाई हिंदुओं पे हमले करते हैं, नक्सली ईसाई हिंदुओं पे हमले करते हैं, केरल में मुसलमान और ईसाई हिंदुओं पे हमले करते हैं। मैं खुल के बोल रहा हूँ, 2 समुदाय। क्या होता है 2 समुदाय? हर हिंदू को बोलना पड़ेगा ये चीज़। मीडिया ही बोलती है 2 समुदाय, 2 समुदाय। क्या होता है समुदाय? सीधा बोलो ना भैया। मुसलमानों ने हिंदुओं पे हमला किया, ईसाइयों ने हिंदुओं पे हमला किया। समुदाय से काम नहीं चलेगा, खुलकर बोलना पड़ेगा। आप सिखाते नहीं हैं, आप डरते हैं। मुझे तो डर लगता है कहीं हम हिंदुओं के बारे में बोल रहे हैं, कभी हमारे ऊपर भी आप ही लोग ना टूट पड़ो। इतना तो कांग्रेस वाले हमारा कुछ नहीं कर पाए थे जितने जुल्म हिंदुओं पे आज होने शुरू हो गए हैं। किस चीज़ की शर्म कर रहे हो आप? किससे डर रहे हो आप? हम वोट देते हैं, हमारे आपसे मतभेद हैं,
बहुत से मुद्दों पे हैं, लेकिन मनभेद नहीं है। कहाँ जाती है हमारी वोट? हर हिंदू की वोट हिंदू के नाम पे, तुम्हारे नाम पर जाती है, कमल पे जाती है, बीजेपी को जाती है। और ये संघ वाले ऊपर से नीचे तक मौत के मुंह में हिंदुओं को घुसा देते हो, लेकिन उनकी सुरक्षा के बंदोबस्त करके नहीं चलते हो। और जब आपके बस का ही नहीं है तो फिर क्यों ले जाते हो भाई इनको? मेरी सभी हिंदुओं से प्रार्थना है, इस बात को ध्यान रखे, आगे से कहीं भी जाओ तो किसी सरकार के भरोसे मत जाइयो भाई, मत जाया करो, अपना बंदोबस्त खुद करके ले जाया करो। क्योंकि पुलिस आएगी मरने के बाद, पुलिस आएगी हानि होने के बाद, पुलिस आएगी लूटने पिटने के बाद, बच्चियों के बलात्कार के बाद, उसके बाद करवाओ FIR। अब कोई बरेली से था, कोई मुजफ्फरनगर से था, कोई पानीपत से वो अभिषेक मर गया हमारे यहीं ज़िले का, कोई मथुरा से आया था, कोई ग्वालियर से आया था, वो FIR करवाने वहाँ नूह में आएगा क्या? जिनको चोटें लगी, छर्रे लगे, गोलियां लगी, इतनी भीड़ में जब आदमी नहीं आएगा तो उन केसेस में वो तारीख भुगतने कैसे आएगा, अब गवाही देने कैसे आएगा? इसलिए मित्रों, हिंदू भाइयों, अपनी सुरक्षा खुद लेके चलो। मेरी आपसे प्रार्थना है, या तो जाओ मत, जाओ तो अपनी सुरक्षा का बंदोबस्त खुद करके जाओ। हथियार क्या होता है? जो समय पर काम आए। आपके पास, हम हिंदू लोग हैं, निरीह लोग हैं, भेड़ बकरियों की तरह, हमारे पास तो सब्जी छीलने वाला चाकू तो होता नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी को मार दो, जंगल के रास्ते से गुजरे को जंगली जानवर आ जाए, सूअर आ जाए, भेड़िया आ जाए, अरे तुम्हारे पास कुछ होगा, लाठी डंडा कुछ न कुछ तो रखो, अरे कम से कम अपना बचाव तो कर लो। और इन जंगली सूअरों और भेड़ियों से तो खतरनाक ये लोग शांति दूत जिनको बोलते हैं, समुदाय विशेष। ये समुदाय विशेष नहीं है, सीधा बोलो ये मुसलमान लोग हैं। और जिसने भी कुरान पढ़ी है वो कितना भी कुछ कर ले, कितना भी हम इनके लिए कुछ भी कर लें, ये कुरान के नाम पर हमें काफिर ही मानेंगे, हमारे को मार के मरेंगे। ये लोग मरेंगे तो ये तो नहीं, लेकिन हमें ज़रूर समाप्त कर देंगे अगर हम नहीं सुधरे, हम में चेतना नहीं आई तो। मैं ये किसी हिंदू को ये नहीं बोलता, और हिंदू की मानसिकता भी कभी नहीं किसी को हानि पहुंचाना नहीं होता है, लेकिन क्रिया की प्रतिक्रिया तो होती है ना भाई। कौन मजबूर कर रहा है आज हिंदू को? ज़्यादा ना बोलते हुए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि सरकार तुरंत प्रभाव से अगर कोई लड़कियां बहुएं गायब हुई उनको रिकवर करे, और जितने भी वो लोग थे, क्योंकि 10,000 के करीब यात्री थे, उनके ऊपर एक एक के ऊपर कितने जैसे बरसात में ओले पड़ते हैं इस तरीके से फायरिंग हो रही थी, पत्थर लग रहे थे। इसका मतलब वो भी वहाँ पर 20-25 हज़ार आदमी कम से कम थे। एक एक आदमी को घसीट कर कानून के कटघरे में खड़ा करा जाए, और खड़ा करने से सबको गिरफ्तार किया जाए, केस दर्ज किए जाएं, हत्या के केस दर्ज किए जाएं, जान से मारने के किए जाएं, और इन लोगों को पूरे मेवात के अंदर कच्चे कच्चे में निकाल के पूरा मुंह काला करके पहले घुमाया जाए, उसके बाद कच्चे कच्चे में कोर्ट में पेश किया जाए, और 6 महीने के अंदर इसका फैसला किया जाए। सरकार बंदोबस्त करे कि मैक्सिमम 6 महीने से पहले इसका फैसला, डेली सुनवाई की जाए। ज़्यादा ना बोलते हुए, विस्फोटक हिंदू की तरफ से, मीडिया की तरफ से मैं सब हिंदू भाइयों को एक बार पुनः फिर कहता हूँ, भाई अगर ऐसी संवेदनशील जगह से जहाँ पर ये शांति दूत बहुतायत में होते हैं, अपने भरोसे पे जाया करो, किसी सरकार या किसी उसके भरोसे पे मत जाया करो। सरकार चाहे वो कांग्रेस की है, बीजेपी की है, लोकदल की है, किसी की भी है, समाजवादी की है, तेलुगु देशम की है, किसी की भी है, आपको बचाने वाले आप स्वयं हैं। कोई नेता आपको बचाने नहीं आएगा, न आज तक आया। पालघर में साधु मारे गए, बंगाल में हर रोज़ हिंदू मारा जा रहा है, मणिपुर में हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, हरियाणा जिसको कभी सुना नहीं था, आज हरियाणा को भी रण क्षेत्र बना दिया गया।
तो इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं को सावधान करने के लिए इस वीडियो को मेरी आपसे अपील है। ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई गई ताकि हिंदू सावधान रहे, अपनी सुरक्षा स्वयं करने की इच्छा अपने अंदर पाले, आदत डाले। यही हमारा बचाव में ही बचाव है, नहीं हिंदुओं का कोई बचाव नहीं है। अभी तो शुरुआत है, आने वाले 10 या 15 साल बहुत भयंकर होंगे और निर्णय एक दिन यही होगा कि आप रहोगे या वो रहेंगे, क्योंकि वो आपको रहने देंगे नहीं, आप रहना चाहोगे और आप प्रतिकार करना जानते नहीं। क्योंकि हमारे आदर्शों ने हमें सिखाया है शांति शांति शांति, लेकिन शांति भी एक सीमा तक होती है। जय हिंदू राष्ट्र मित्रों, जय श्री राम, जय भवानी, हर हर महादेव। आशा है कि भगवान आप सबको सद्बुद्धि देगा और हिंदू जातियों में न पढ़ के हिंदू बन के रहेगा और सरकार पर दबाव बनाएगा हर माध्यम से कि दुष्टों को गिरफ्तार किया जाए, कानून के कटघरे में खड़ा करके उनको फांसी की सज़ा दी जाए। जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम, हर हर महादेव।